गौमय पवित्र करता है उसका एक प्रमाण देता हूं मैं आपको। मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध संत नहीं, प्रसिद्ध गौ प्रेमी संत कहेंगे, जिनको मां सरस्वती का वरद पुत्र भी कहा जाता है। मालवा के लोग इसी नाम से जानते भी हैं उनको। पंडित श्री कमल किशोर जी नागर। स्वाभाविक है कि वो गौ सेवक है तो गोबर गौमूत्र तो उनके जीवन में रहता ही है। उस गोबर गौमूत्र से इतनी पवित्रता उनके जीवन में आ गई कि कल हमने जैसा सोचा वैसा ही हो गया। कल जब संदेश आया था हमारे पास किसी का, तब हमने आप लोगों के सामने कहा भी था कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वैसा ही हुआ। पंडित कमल किशोर जी नागर जी ने पवित्र चित्त से ये घोषणा की है कि शासन जो पद्मश्री देना चाहता है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी भी यही भावना थी कि स्वीकार नहीं करें। दो कारण है। एक तो ये इनाम बहुत छोटा है उनके काम के सामने। जो काम नागर जी ने मालवा में किया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, संतों का सम्मान जो होता है वो वास्तविक सम्मान ये होता है कि संतों की भावना की कदर की जाए, यही संतों का सम्मान है। संतों का सम्मान माला पहना करके, शॉल ओढ़ा करके, रुपया दे करके, कोई नाम की छाप लगा करके संतों का सम्मान नहीं होता है। संतों का असली सम्मान चाहे समाज करे चाहे शासन करे, संतों की भावना की कदर करे। नागर जी ने पूरा जीवन गौ सेवा के लिए बिताया तो उनका असली सम्मान तो यही है कि उनके शिष्य, उनको मानने वाले तो परम गौ सेवक बने और सरकार गौ कल्याण के कार्य करे, यही उनका वास्तविक सम्मान है। और तीसरी एक खतरनाक बात है, अगर आप लोगों को बुरी नहीं लगे तो कह देते, बुरी लगने जैसी है। लोकतंत्र के पहरेदारों को थोड़ी ज्यादा बुरी लगती है, पर कह दे कि सरकार अक्सर क्या करती है। एक ही सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे झाड़ू वाले हो कि साइकिल वाले हो कि लालटेन वाले हो कि फूल वाले हो कि हाथ वाले हो, सबके सब यही करते हैं। जब भी किसी की बोलती बंद करनी हो ना, उसको उपहार दे देते हैं। किसी को भारत रत्न दे देते हैं, किसी को पद्मश्री दे देते हैं, किसी की गाड़ी पर लाल बत्ती लगवा देते हैं, किसी के साथ 2 गार्ड पकड़ा देते हैं ताकि वो एहसान तले दब जाए। और शासन जब कोई गलती भी करे तो मुखर होकर के वो कुछ बोले नहीं। ऐसा भी होता है। नागर जी बात को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुखरता पर प्रतिबंध न लगे, उनकी संतत्व की स्वतंत्रता कायम रहे, इसलिए उन्होंने उस उपहार को स्वीकार नहीं किया। हम नागर जी की इन भावनाओं का खूब खूब आदर करते हैं।